नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी डॉक्टर विलास जगदाळे, औरंगाबाद, महाराष्ट्रावरनं. आज 1 एप्रिल 2022च्या माझ्या ह्या लाईव्हमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो. आणि हा लाईव्ह आजपासून इथून पुढं फक्त आणि फक्त मराठीमध्ये, फक्त मराठी माणसासाठी हा चालणार आहे. कारण आता मी जे पाहिलेलं आहे, ह्या नॉर्थच्या लोकांना मराठी माणसाबद्दल कदर नाही आहे. हे जळस वृत्तीचे लोक आहेत. स्वतःला मोठं करता नाही येऊ शकले म्हणून डॉक्टर जगदाळेला बदनाम करायचा प्रयत्न चाललेला आहे. स्वतःला मोठं करा, स्वतःची हिंमत असेल स्वतःला मोठं करा. आता इथून पुढं हा डॉक्टर जगदाळे फक्त आणि फक्त मराठीमध्ये, फक्त मराठी माणसासाठी आणि मराठी लोकांसाठी मराठीमध्ये हा ब्रॉडकास्ट चालणार आहे. आणि तांडव तुम्हाला सांगितलं होतं, तांडव हा फक्त काही शाब्दिक खेळ नाही आहे. हा शंकर भगवानाचा हा शंकर भगवानाचा जो आहे तो हिंदी में इसके आगे बात नहीं होने वाली है, क्योंकि अब लोगों को बहुत ज्ञान आ चुका है और उनको हमारी ज़रूरत नहीं रही है. तो अभी ये सिर्फ लड़ाई डॉक्टर जगदाळे जो पहले लड़ रहा था वो मराठी लोगों के लिए था, महाराष्ट्र माणसासाठी थी, वो मराठी में चलेगी. तो मित्रांनो, तांडव हा शब्द हा फक्त काही शब्द नसून हा आहे कॉस्मिक एनर्जीचा खेळ. ह्या कॉस्मिक एनर्जीमध्ये ज्या ठिकाणी क्रिएशन आणि डिस्ट्रक्शन ह्या दोन्ही गोष्टी होत असतात. तर सुरुवातीला डिस्ट्रक्शन होत असतं आणि ते डिस्ट्रक्शन आता ह्या एप्रिल महिन्यामध्ये सुरू होईल. मे जूनमध्ये 4+1Gचं जे आहे तो धिंगाणा होईल. आणि तिथून पुढं मग जे राहील तांडव, ते तांडव खूप खूप मोठ्या प्रमाणात राहणार आहे. आणि याच्या कमीत कमी 8 ते 12 करोड लोकांना याचा फटका पडणार आहे. आणि खास करून कोस्टल रिजनच्या लोकांनी याच्यावर थोडा विचार करावा. मी अजून पण तुम्हाला सांगतो, कोस्टल रिजनच्या लोकांनी आपला भाग सोडा. कारण 3 करोड किलोमीटरचा अंटार्क्टिकाचा बर्फ हा गेल्या पुढच्या 2 ते 3 आठवड्यामध्ये वितळणार आहे. आणि ह्या वितळणाऱ्या बर्फाचं समुद्रामध्ये हॉट करंट आणि कोल्ड करंट याच्यावर जो परिणाम होणार आहे, त्या परिणामामुळं कमीत कमी समुद्रामध्ये तुमचा जो आहे बाष्पीभवनाचा परिणाम वाढणार आहे. आणि त्या बाष्पीभवनाच्या परिणामामुळं सायक्लॉन्स, तुफान, टॉर्नॅडो, बर्फचा काय म्हणतात त्याला, ओलांचा पाऊस हा होणार आहे. त्यामुळं खास करून भारतातल्या 4 राज्यांमध्ये भूकंप येण्याचे चान्सेस आहेत. आणि त्यामुळं सुनामी याची देखील परिस्थिती जाणवत आहे. मी हिंट देतो, 2001 गुजरात भूकंप. तर ह्या सगळ्याबद्दल इथून फक्त मराठी माणसासाठी, मराठी लोकांसाठी. ह्या नॉर्थच्या लोकांना आपली कदर नाही आहे, बदनामी लावलेली आहे. चालू द्या. जसं काही यांना वाटतं की माझ्या आयुष्यामध्ये मी पहिल्यांदाच पैसे कमवले. अरे बाबा हो, ज्यावेळेस तुम्ही माहीत नव्हतं ना, गोट्या खेळत होतो ना, गोट्या, त्यावेळेस मी हा डॉक्टर जगदाळे लाखो रुपयांच्या DTP करून, झेरॉक्स करून, पोस्टल पाठवून कोर्टामध्ये मॅटर दाखल केलेले आहेत. त्यामुळं बाप नाही म्हणायचं, बाप असतो. त्यामुळं इथून पुढं काशी करायची, इकडं नाही यायचं. इथं फक्त चालते मराठी. आता मराठीच चालणार. आणि पॉलिटिशियन, मी आधीपासून पॉलिटिक्समध्ये होतो. मी महाराष्ट्र निर्माण सेनेमध्ये होतो, राजसाहेबांचा माणूस होतो. पण लोकांच्या रिक्वेस्टवर मी हिंदीमध्ये बोललो, लोकांच्या भल्यासाठी बोललो. नेहा जी, आपके जो लोग हैं AIM में, कल के 4 लोग हैं, वो 4 लोग आपके सामने, आप उनको किक आउट नहीं किया है, आप उनको ब्लॉकआउट नहीं किया है. इसलिए अब ये मेरा लिमिट का क्रॉस हो चुका. क्योंकि उसको तो मैं गाली अभी भी दूंगा. वो जो चूतिया है ना, वो चूतिया को कुछ अकल नहीं है. वो पूरा खुद BJP का आदमी, RSS का आदमी है. वो खुद RSS का आदमी है. उसके नाम के पीछे जो लगा सरनेम है ना, वो खुद RSS का आदमी है. वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन करने के लिए और यहाँ पे ट्रेड निर्माण करने के लिए आया हुआ है. मेरा एटीट्यूड मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ.
मेरा एटीट्यूड है। इसी एटीट्यूड के बलबूते पे आज खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। इसी बलबूते के पर आज तक भारत में किसी ने याचिका दाखिल नहीं की थी टीकाकरण के रिपोर्ट के लिए, किसी ने याचिका नहीं की थी जियो के खिलाफ, किसी ने 4+1G खिलाफ याचिका नहीं की थी, किसी ने भी पोल्यूशन के खिलाफ, कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट के खिलाफ बात नहीं की थी, किसी को भी इंग्रेडिएंट मालूम नहीं थे टीके के, किसी को भी उस इंग्रेडिएंट्स के बाद जो होने वाले एडवर्स रिएक्शन थे वो पता नहीं थे। मगर ये गिन के, मैं उनका नाम बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इन गिन के 10-15 लोग हैं, आप सिखाना चाहिए। अब अगर कहीं गलती से मेरे खिलाफ पोस्ट आई, आपने उसको वहीं पे गाली देनी चाहिए, उसको वहीं पे ब्लॉक करना चाहिए, वहीं उसको ग्रुप में से हकालना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना मैं नहीं देने वाला इन्फॉर्मेशन। मराठीत बोललो दादा, इथून पुढं मराठीमध्येच येणार, मराठी माणसाला जागं करणार, मराठी माणसासाठीच भांडणार। और रही बात उनके कर्मों की, उनका कर्मों को तो फल उनको मिलेगा। मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। जब मुझे कोई जानता नहीं था 2020 के पहले, तब से मैं लड़ता हूँ। तब मेरा स्वभाव लड़ाऊ स्वभाव है। मराठा हूँ, मर्द मराठा हूँ। किसी के लिए 7 मराठे लड़ गए थे 1 लाख के फौज के साथ। तो इसलिए कोई आके हमारे कान में बोलेगा कि ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, वो अपने जेब में रखने की सलाह यहाँ नहीं देने की। कुछ मराठी लोग भी लाचार है, क्या करेंगे। तो इसलिए जागिए और जगाइए। और इसलिए अभी मेरा काम था आपको देना इन्फॉर्मेशन। मैंने कृपया अभी आपको भी देने नहीं वाला था। मेरी पर्सनल लाइफ है भाई साहब। शाम के मेरी ओपीडी बंद होने के बाद में मैं जो करूँ मेरी पर्सनल लाइफ है। और प्रैक्टिस आज से नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस 2008 से कर रहा हूँ। जो कमेंट कर रहा है ना वो लंबे बाल वाला, जब वो चड्डी पहनता था ना, वो चड्डी पहनता था, तब से मैं इस मैटर में लड़ा पड़ा हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है जो, जब से मैं लड़ रहा हूँ तब से ऑफिशियली सरकार को नोटिस दे के लड़ने वाला कोई नहीं है। और मराठा आदमी को शान पट्टी नहीं सिखाने की याद रखने का। मराठा है और ऐसे ही रहेंगे। तेरे को जो मेरी बदनामी करनी कर ले, चल, तेरे को जो मेरी बदनामी करनी कर ले, मेरे को कोई फर्क नहीं करता। सिर्फ इतना है, गांड में दम है ना तो फ़ोन नहीं करने का। खुद पीने बैठने के बाद मेरे को फ़ोन लगाता है, रात के 12 बजे फ़ोन लगाता है। 12 बजे तेरे बाप ने फ़ोन लगाया तेरे को? हाँ, शर्म है तुमको? मेरी जो बदनामी कर रहे हैं यहाँ पे पोस्ट डाल रहे हैं, रात के 11-12 बजे फ़ोन करते मुझे। ये मैं आपको बताता हूँ। और क्यों ना ध्यान दे, रात के 12 बजे 11 बजे फ़ोन की इन लोगों ने मेरे को। ये कोई टाइम रहता है रात के 11 बजे, रात के 12 बजे फ़ोन करने का? 12:30 बजे फ़ोन आए इनके। अरे मेरी फैमिली लाइफ है, मेरी भी बीवी है, मेरे को जॉब देना पड़ता है। रात के 12 बजे अगर किसी का फ़ोन आएगा तो मुझे भी जॉब देना पड़ेगा। रात के 12 बजे कौन फ़ोन कर रहा है? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस तो होम्योपैथी प्रैक्टिस है, हमारे इसमें इमरजेंसी नहीं रहती है। मैं ब्लॉक नहीं, ये मेरे बारे में अवेकन इंडिया मूवमेंट का कोई तो भी ग्रुप है जिसमें 10,000 लोग हैं, आप भी उसके अंदर हैं। वहाँ पे ये कमेंट कर रहे हैं और वहाँ से मेरे को व्हाट्सअप भेज रहे हैं। अरे मुझे कोई फर्क नहीं गिरता, आप उधर क्या काशी करना है करो, सिर्फ मेरे को फ़ोन नहीं करने का। रात के 11 बजे 12 बजे फ़ोन नहीं लगे। हम किस लेवल पे है, हमारी एनर्जी किस लेवल पे है हमें पता है। मगर आप मेरे पर्सनल लाइफ पे रात के 11 बजे 12 बजे 10 बजे फ़ोन लगाओगे, ये गलत है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। आपको हमने फ़ोन नहीं किया, आपको हमने इनवाइट नहीं किया मेरे इस पे। ये मेरे को डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट होने वाले में से नहीं हूँ। मैं अभी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं लगे लूँगा। उनके इसमें दम है तो जाके खुद केस करे, उनके इसमें दम है तो जाके खुद केस करे, हमें डिसमॉलर मत करे। खुद आरएसएस का आदमी है अनुराग कुमार, खुद आरएसएस का बीजेपी का आदमी है।
खुद संघी आदमी है, इनका एजेंडा है, इनको एजेंडे के तहत भेजा गया है कि डॉक्टर जगदाळे को डिसमोरल किया जाए। डॉक्टर जगदाळे का नाम बड़ा नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जगदाळे का नाम बड़ा होगा तो इसको ज़्यादा लोग सुनेंगे। मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। ये सारे के सारे अपने अपने प्रोपेगेंडा लेके यहाँ पे आए हैं, और मैंने किसी को भी इन्वाइट नहीं किया है। ते लोक जळतात तुमच्यावर। सुजी मॅडम सही कहा आपने, जगदाळे जी बहुत अपने पद से भी सुनते मुझे लोग, मुझे पता है। बीजेपी को हिंदू से कोई लेता देना नहीं है। पार्थ आपने जो कहा है कमेंट, क्योंकि उन्होंने सुअर का मांस इंपोर्ट करने की परमिशन दी है और गाय की चर्बी एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी है। मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दी, अब तो खत्म हो गया, आज से तो उनकी तरफ ध्यान नहीं। कल से अपना रेगुलर ब्रॉडकास्ट फिर से चालू होगा, रोज सुबह 10 बजे रोज मेरा ब्रॉडकास्ट चालू होगा इंस्टाग्राम के ऊपर। जो मैंने बोला था मैं नहीं करूंगा, मैं आपको आज बताता हूं, सबको बताइए। कल से डॉक्टर जगदाळे बिल्कुल सुबह 10 बजे आएगा और दोनों भाषा में बात होगी, मराठी में भी होगी और हिंदी में भी होगी। और जहाँ पे भी मेरे खिलाफ कमेंट दिखे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, उसको वही लताड़ दे, उसको वही गाली सुना दे, उसको वही ग्रुप से हकाल दे, क्योंकि ये लोग आप तक सही बात इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहे। रही बात तांडव की, तो सुन लीजिए, भारत के 4 राज्यों में भूकंप आ सकते हैं। भारत के कोस्टल रीजन को मैं अभी भी वार्न करता हूँ, 3 करोड़ किलोमीटर का आइस जो है वो पिघल रहा है, अगले 3 हफ्तों में पिघलने वाला है, जिसकी वजह से समुंदर का हॉट करंट कोल्ड करंट डिस्टर्ब होने वाला है, जिसकी वजह से साइक्लोन, तूफान और आपके टोर्नाडोज आ सकते हैं अलग पूरे देश, पूरी दुनिया भर में। मैं उसमें भारत का ही बात कर रहा हूँ, भारत में भी तूफान धड़केंगे। कलकत्ता में अगले 3 से 4 दिनों में एक तूफान आके धड़कने वाला है। तो अब इन लोगों ने एक पिक तक, मैं उनको ब्लॉक, मेरे वॉल पे आते ही नहीं, मैं ब्लॉक करता हूँ सोनू सेठ जी, वो मैं उनको ब्लॉक ही किया है। करो जो आपको सही लगता है, मैं तो वही करता हूँ और किसी को पूछ के नहीं करता हूँ। मैंने माँ बाप को भी नहीं पूछा कि मैं लड़ाई लड़ूँ क्या, मेरे दिल को लगा मैंने लड़ा, बाद में घर वालों का सपोर्ट मेरा। मैं अब तो उनका कोई निगेटिविटी का मेरे पर फर्क ही नहीं गिरता है। वो लिमिट जो है, वो जो निगेटिविटी की लिमिट थी ना, वो क्रॉस हो चुका है। अब वो लिमिट मेरी क्रॉस हो चुकी है, उनकी फट गई है, क्योंकि उनको जो पब्लिसिटी चाहिए थी वो पब्लिसिटी उनको नहीं मिली। और जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे सपोर्ट दिया, वो लोगों का प्यार, वो लोगों का सपोर्ट, और लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, और इसी का ही है। मैं इसके पहले भी गालियां दी हैं, ये कुत्ते नहीं सुधरते हैं। कुत्ता जो है उसको हकाल दिया तो भी वो आता है पीछे, तो इस तरह से कितना भी हकालो ये पीछे आते हैं। आज से मैं आपको, तुमको जो मेरे बारे में पब्लिसिटी करनी है, तुमको जो मेरे बारे में बदनामी करनी है, बिल्कुल करो, क्योंकि आज तक पहली लेडीज के ब्रेस्ट कैंसर की बात, जो कि नए आए हुए ब्रेस्ट ब्रा जो आते हैं फोब वाले, उसमें जो एस्बेस्टोस पाउडर आता है, उसकी वजह से महिलाओं में, लेडीज़ में, लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़े हैं। इसके बारे में सबसे पहले मैंने बात किया है, अभी भी कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने सबसे पहले बताया कि ग्राफिक ड्रग्स के अंदर ग्राफिन ऑक्साइड है, वो आपके ब्लड क्लॉट्स करेगा। उसके अंदर गाय का, सुअर का, मरे हुए बच्चे का, MRC5 का, इससे बचने के लिए जो, या आपको लिखने का है लेटर कलेक्टर और मुख्यमंत्री को, ये सबसे पहले 2020 में मैंने बताया। खुद की गांड बचा ली, गांड बचने के बाद आज कुत्ता भौंकने को आ रहा है। आज कुत्ता भूखने को आ रहा है। जब जान बच गई, जब खुद की जान लगती तो खुद को एड्स हो जाता था, TB हो जाता था, तब रोता था। यस, दे आर द 100% बीजेपी एजेंट, वो बीजेपी के ही एजेंट है, वो RSS के मेंबर है, वो RSS के बीजेपी के मेंबर है, क्योंकि जो एजेंडा इनको भारत को बर्बाद करने का है वो मैंने खोल दिया।
अप्रैल में 8 बार पोर्टल ओपन होंगे। आज भी हुआ था, इन लोगों की वजह से मैंने आपको बता नहीं पाया। आज हो रहा है, 5 तारीख को हो रहा है, 8 तारीख को हो रहा है, 15 तारीख को हो रहा है, अगला 24 तारीख को है, और एक 27 को भी है, 28 को भी है। 8 बार पोर्टल्स ओपन होने वाले हैं इस महीने में। आज का दिन अभी भी आपके पास 6 घंटे हैं। इन लोगों की वजह से आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं। मेरा लाइव वीडियो पॉज होता है, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया कि मुझे पता चला है कि 2 दिन पहले से तो पता चला कि इन्वॉल्वमेंट मेरे ब्रॉडकास्ट में बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि अब जो होने वाली चीज़ें हैं ये एक्सट्रीम लेवल पे है, और यहाँ पे आपको वो जानकारी ना पहुँचे इसके लिए ये जो 2 रुपये वाले जो है ना, वो अनुराग कुमार और वो विकास दीवान, इनको पेड़ भेजा गया है। ये आरएसएस के पेड़ मेंबर है जो अवेकन मूवमेंट का जो है कमज़ोर कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसमें अवेकन इंडिया का सबसे बड़ा जो है आईडी, मैं किसी आईपी एड्रेस चेंज करो ये मेरे से नहीं हो सकता है। डर के भागने वाले हम नहीं हैं। बाजीराव आप जो है बाजी प्रभु देशपांडे जाके पिक्चर देख लीजिए, तानाजी मालूसरे देख लीजिए। हाँ, अरे अफजल खान के खेमे में जाके उसके आतड़े काटने वाले मराठों की औलाद है हम भागने वाले वैसे नहीं है। उनको नंगा करेंगे, हर बार उनको नंगा करेंगे। वो जो है वो है आरएसएस के दल्ले, वो है बीजेपी के स्पॉन्सर्स। क्योंकि भारत का अकेला बंदा हूँ जिसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खोल डाली है, अकेला हूँ। किसी को पता नहीं था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का शब्द क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका एजेंडा क्या है। अब ये मेरा उनके लिए आखिरी वार्निंग थी। 3 बार, मैं पिछली वीडियो में बोला था मैं 3 बार वार्निंग देता हूँ, मगर कर्मा जो है उसको लिख के रख रहा है। आज उनके लिए मेरा जो था वो प्यार था। मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ, मैं समझा रहा हूँ, जाने दो, छोड़ दो, मेरी बात मानो। ये इनको समझा नहीं है। मैं इनसे भाई प्यार कर रहा था कि भाई छोड़ दो इस चीज़ को। अब इनका जो नाम है वो मेरे जो मैंने कहा है ना लिस्ट, वो लिख दी है। अब इसके बाद मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करने वाला हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर कोई कमेंट करी है, जो करना है करा डालो। उनको आज से मैंने छोड़ दिया है। अपने समझ के पकड़ के रखा था, अपने हैं अपने हैं अपने, भले अपने में दुरावा है मगर अपने हैं। अब नहीं, अब वो गैंग्रीन बन चुके हैं इस अवेकन इंडिया मूवमेंट के। उनको कट करना पड़ेगा। आज से उनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। अवेकन इंडिया के मूवमेंट वो होंगे, मेरा कोई रिलेशन नहीं। जो भी मुझे बदनामी करेंगे कर रहा, जहाँ पे भी आपको मेरी बदनामी दिखे आप उसको सहन करेंगे, तो इसका मतलब आप मेरे से सीखे नहीं है। जहाँ पे आप पे अन्याय होता है वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। अभी आपका मैं मेंबर हूँ, फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ, मेरे खिलाफ कोई बात हो रही है या आपकी जिम्मेदारी है उसको खामोश करना, नहीं करना। और उनको फिर से बोलता हूँ, गाँव में दम है ना तो फ़ोन नहीं करने का, जो करने का उधर सोशल मीडिया पे जो करने का करने का। कर्मा इज़ अ बीच, और इतना याद रखो, हिसाब हम ही लेंगे, हिसाब हमसे ही होगा, हम ही करेंगे। इसलिए तांडव हो चुका है शुरू। समुंदर कोस्टल रीजन से दूर रहिए। कम से कम 6 से 8 महीने का अनाज, कम से कम 6 से 8 महीने की आपके घर वालों की मेडिसिन भर के रखिए। समुंदर से कम 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 मील वहाँ से दूर हो जाइए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको सारी रास्ते सब कुछ समझाया था, मैं अभी भी आपको सब कुछ समझा रहा हूँ। इस बात को समझिए। वो बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप समझिए, समुद्र कोस्टल रीजन, कल ही और एक रोम सिटी जितना एक आइसबर्ग टूटा है। अंटार्कटिका का टेम्परेचर +70 डिग्री जा रहा है। जो -27 डिग्री सेल्सियस रहता था वो आज 60-70 सेल्सियस डिग्री जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, मेरा कोस्टल रीजन में मेरा कोई नहीं रहता है। मेरे चाचा नहीं, मेरे मामा नहीं, मेरा ससुराल नहीं, मेरे भाई का ससुराल नहीं, मेरे मामा का गांव नहीं, कोई नहीं है मेरे समुद्र कोस्टल रीजन में मेरा। और फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
जिससे मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी 18 तारीख को और 19 तारीख को मार्च में 2022 की मेडिटेशन कीजिए। उसी तरह से मैं आपको अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कोस्टल रीजन से दूर जाइए, नदियों के रीजन से दूर रखिए, क्योंकि जून के बाद बहुत तेज़ बरसात होने वाली है। 4 स्टेट्स गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली पंजाब और ऊपर का कश्मीर रीजन भूकंप आ सकते हैं। संभल के रहिए, 6 से 8 महीने का अनाज भर के रखिए। फूड क्राइसिस श्रीलंका में आया है, आपके अमेरिका ने डिक्लेयर किया है, तो कनाडा ने डिक्लेयर किया है, साथ में आपके ब्राज़ील में तो पहले हो चुका है। तो इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आज मेरे लिए उन लोगों से मेरा कोई कंसर्न नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, और प्रैक्टिस मैं 2008 से कर रहा हूँ। मेरी जो डिग्री है ना, वो मैं 2008 से कर रहा हूँ प्रैक्टिस। और आई थिंक मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखी होगी, और नहीं देख लीजिए। और सेकंड मूवी है RS स्टेडियम, इंजीनियरिंग डॉक्टर्स की लाइफ, तो सब देख लीजिए। ऐसी चलती रही थी हमारी, हम आज आए और आज बैठे और आज हम पार्टियाँ कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है, ये हमारे चलते रहता है। और तुम तब फ़ोन करोगे जब तुम पीने बैठोगे और मुझको फ़ोन करोगे और हमको पूछोगे कि तू क्या कर रहा है। अरे भाई जा, ये सब ज्ञान जो तेरे को संघ में सिखाया ना, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए इन लोगों का RSS के साथ गठबंधन है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक मैं इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाऊं, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं। मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता, मुझे बुरा लगता है। मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने कभी नहीं देखा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, जैन कौन है, ईसाई कौन है, माइनॉरिटी कौन है, कोई नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, हमें शपथ दिलाई जाती है, हर आदमी, हर लेडीज जो भी आए वो एक इंसान है, एक ह्यूमन है। उसको जिस तरह से मेरे भाई को, मेरे बेटे को मैं ट्रीट करूँगा, उसी तरह से मैं हर पेशेंट को, वो किसी जाति धर्म का हो, मैंने कभी उस पर चश्मा चेंज करके उसको देखा नहीं है। मेरे आज भी मुस्लिम दोस्त थे, मेरे आज भी जैन दोस्त थे, आज भी अदर कास्ट के मेरे दोस्त थे, मेरे आज भी संघ के दोस्त थे, मगर उनको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरे बीच में नहीं आते। मगर ये जो है, इनका एजेंडा है कि भारत को डिवाइड करने का, इन लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाने की, इसके लिए सब कुछ चल रहा है। तो वो जो है, जहाँ पे ये सब पोस्ट हो रहा है, आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, उस चीज़ को अनफॉलो करो, आप में आने वाली निगेटिविटी को रोको। दोस्तों, मैं अभी भी उनके लिए, मेरा गुस्सा नहीं है, मुझे गुस्सा इस बात का है कि वो लोग मैं से हम बनना नहीं चाह रहे हैं, वो फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन में जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे। इस चीज़ का मुझे बुरा लग रहा है। मैं जो हूँ, मैं उस चीज़ में जा चुका हूँ, मैं जाके आया हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके जाने का ट्राई कर रहा हूँ। मेरा ट्राई चल रहा है। आपको अभी भी एक मौका है आपके पास, 2022 के दिसंबर महीने तक आपको मौका है कॉमन अवेकनिंग का। उसके बाद में कॉमन अवेकनिंग होने वाले नहीं है दोस्तों, इसके बाद में बैच वाइज अवेकनिंग होगी। इसके बारे में और आपको जानकारी अनुराग शर्मा जी देंगे, वो अनुराग वर्मा नहीं, वो अनुराग शर्मा जी है जो मेडिटेशन पे बात करते हैं, वो इसके बारे में और आपको जानकारी देंगे, उनके अवेकन मेडिटेशन के बारे में। इसलिए मैं गुस्सा हो रहा था कि मैं समझ रहा था कि आएंगे समझ जाएंगे, हमारे साथ आने की बात करेंगे, मगर ये लोग मान नहीं रहे हैं। आज से अवेकन इंडिया मूवमेंट में कुछ है जो डिवाइड करने के लिए आए हुए हैं। अवेकन इंडिया मूवमेंट को वो जाते नहीं है नालंदा जी, वो जाते नहीं, वो आते हैं, वो कुत्ते आते हैं ज़बरदस्ती भोंकने के लिए, और मैं हाथी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता है। बुरा लग रहा था कि उनको मौका मिलना चाहिए, उनको भी डायमेंशन में जाने का मौका मिलना चाहिए।
AIM न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट है वो आप डिसाइड कीजिए। मैंने उससे मेरा खुद ही पहले दूर हो चुका हूँ। मैं कोर कमेटी में था, 48 मेंबर की कोर कमेटी थी, मैं उसको खुद बाजू हो चुका हूँ 2020 में सितंबर महीने में। जब वो आएगी 5G की 4+1G की पिटीशन जब आएगी, उस पर नंबर गिरेगा तो मैं 100% उस पर आपका उसको नंबर मैं दूंगा, जैसे मैंने जियोमो का दिया था। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट बेंच चेंज हो चुका है, पूरा कोर्ट चेंज हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यहाँ के जो चीफ जस्टिस थे गंगापुर वाला जी और नलावड़े साहब, इनका ट्रांसफ़र हो चुका है। नई जो है वो टेबल सिस्टम वो आई नहीं है। उसके बाद अपनी अब सबमिट हो चुकी है, आप समझिए, स्क्रूटिनी हो चुकी है, उस पर रजिस्ट्रार के साइन हो चुके हैं, सिर्फ उस पर जाके जज साहब के सामने जाके तो नंबर गिरेगा। वो होगा, मैं दूंगा आपको बिल्कुल, उसके बारे में आप उसमें इंटरवेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो लोग मुझसे मिलने आए हैं, उन्होंने मेरा रियल नेचर जो है, जब वो मेरे साथ दिन भर यहाँ पे बैठे, बहुत से हैं, उन्होंने मेरा नेचर रियल में देखा है। मेरे साथ वो दिन भर बैठे, मेरे से दिन भर बातें की, मेरा नेचर क्या है, मैं क्या हूँ, जो दिखता है यहाँ पे। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते तो उस बात पे गुस्सा, क्योंकि इतनी बार समझाने के बाद भी वो सुनते नहीं, वही सवाल रिपीट हो जाता है, तो इसलिए फिर गुस्सा आ जाता है। और आपने मेरे पुराने वीडियो देखे नहीं हैं, आप अभी उन्होंने किसी ने सवाल किया सर मेडिटेशन के बारे में बताइए। भाई साहब, मेरा मेडिटेशन के बारे में यहीं पे मेरा इंटरव्यू है, मैंने दिया है। अपॉइंटमेंट 1 साल से देख रहा हूँ। देखिए भाई साहब, कुछ चीज़ें रहती है जो फ़ोन पे ट्रीटमेंट हो पाती है, कुछ चीज़ों की फ़ोन पे ट्रीटमेंट नहीं होती है। मैं बोल देता हूँ आपको अपॉइंटमेंट, जब मैं बोलता हूँ, जब आप मुझे कंडीशन बताते कि ये कंडीशन है तो मैं बोल देता हूँ। आप साइकोलॉजिकल केस मेरे साथ इसके ऊपर नहीं डिस्कस कर सकते फ़ोन के ऊपर। आप जिसको रेगुलर फॉलोअप रखता है, मैं चक्रास के ऊपर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आप अनुराग जी से, शर्मा जी से कहिए, वो आप चक्रास के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे जमेल तसं मी जी पे धन्यवाद। आशीष मराठी जी, मी कोणाला काही रिक्वेस्ट, कोणाला फोर्स, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है भाई साहब। सर यू शेयर नॉलेज, यू लूज द सिंग रीडिंग द कमेंट्स। तो देखिए, मेरा जो है, मेरा सारा नॉलेज जो है, जितना हो सकता है, अनुराग शर्मा जी और राकेश शर्मा जी दोनों भी जो है वो स्पिरिचुअल लेवल के हैं, स्पिरिचुअल लेवल के वो लोग हैं। मैं वॉरियर हूँ, आप समझिए, क्योंकि वो जो है वो स्पिरिचुअल लेवल के है, वो स्पिरिचुअलिटी लेवल पर लड़ते हैं। मैं जो हूँ, मैं वॉरियर लेवल पे हूँ। मेरा आगे भी जो काम है वो वॉरियर लेवल का ही रहने वाला है, और इसलिए मैं मेरा नेचर नहीं चेंज कर सकता हूँ। आप समझिए, जिन लोगों ने ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, सारे टीकाकरण के लिए और ये सब LC के लिए जो भी कुछ किया है, इनको सजा देनी पड़ेगी, सजा देनी है। तो इसके लिए जो नेचर है वो सख्त रखना ज़रूरी है। उसमें जियोमो के इसमें नोटिस निकले हैं, अब तक 3 नोटिस निकल चुके हैं। नोटिस देखिए, हियरिंग वैसे होती है, जब नोटिस जाती है तो उस पर आंसरिंग आता है। अब जियोमो के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। जैसे आपने इसमें देखा था अवेकन इंडिया मूवमेंट के, इसमें सेंट्रल ने कहा इसमें हमारा कोई रोल नहीं, जो कुछ देखेगा वो स्टेट देखेगा। वैक्सीन कोर्ट में भी वही हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही है। जियोमो में भी वही हो रहा है, वो जवाब नहीं दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आइए आप मेरे साथ उसमें इंटरव्यू होजिए। प्रभु के आने के बाद इन सुरों के पालना भी है सर, इनका आपके साथ मिलके पेलना भी है। यस, इनको पेला जाएगा, डोंट वरी भाई साहब। डिवाइन जो आया है,
वो आया है, वो जो खुद को डिस्क्लोज करेगा, उसके बाद में जो मूवमेंट चलेगी उसमें मैंने कहा है आपको लीड मैं करने वाला हूँ। लीडर वो है, मगर उसके नीचे जो कमांडिंग में रहता है उसमें मैं है और कुछ जन है, शर्मा जी है और बहुत जन है। तो मेरा काम है यहाँ के लोगों को बचाना, जितना हो सके उतने लोगों को बचाना। और उसके लिए मैंने पोर्टल्स के बारे में बात किया है, आप जाके ये वीडियो फिर से देखिए। डिस्क्लोजर, आप कोई तो बताए इसको कि डिस्क्लोजर चालू हुआ है कि नहीं है। दिल्ली में यूएफओ दिखा, गुजरात में यूएफओ दिखा, महाराष्ट्र में यूएफओ दिखा। यू आर द सिलेक्शन डिवाइन एनर्जी, मैं उनके साथ हूँ, उन्होंने सिलेक्ट किया है। भूटान में मेडिटेशन चल रहा है, दिल्ली में एलियंस रिंग दिखा था, मैंने वही तो कहा। सभी को डिस्क्लोजर चालू हो चुका है भाई साहब। देखो इन्होंने कहा है स्नो वर्ल्ड के बारे में लोग नहीं सुनते, ठीक है, हमें नहीं कुछ करना है, बिल्कुल कीजिए, मेरे किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा किसी को कोई प्रॉब्लम, जहाँ पे डालना है मेरा वीडियो डालिए, क्योंकि आपको मैंने ही बचाया है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी है और आप अगर मुझ पे ही अगर आरोप लगाओगे तो इसका मतलब एहसान फरामोश लोगों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। यू आर नॉट रिप्लाइंग, मैं हर किसी का कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ भाई साहब, कई सारे लोग चले जाते हैं। हाँ? तो एहसान फरामोश लोगों के लिए हमें कोई कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एहसान फरामोश को तो रीज़न चाहिए रहता है। एहसान फरामोश लोगों को सिर्फ उनको अपना फ़ायदा लेके निकल जाना रहता है, और हमें फ़ायदा नहीं चाहिए। हम अभी भी आपके लिए बोल रहे हैं, जो बोलना है मेरे बारे में बोलिए, मुझे पागल बोलना है, मुझे क्या बोलना है। देखिए मैंने आपको जगाने का काम किया, अगर मैंने आपको मैंने आपको जगाया, ये मेरी अगर गलती है तो ये गलती मैंने की है। ये गलती मैं 2026 तक मैं करते रहूँगा, क्योंकि 2026 के बाद में मेरा रोल कम होने वाला है, फिर बाकी के लोगों का रोल आने वाला है। तो इसलिए मेरा जो है काम मैं 2026 तक करते रहूँगा, और उसके बाद में मेरा काम जो है वो फिर साइड बाय हो जाएगा, फिर दूसरे लोगों का काम आएगा। जागाते रहूँगा, जो भी हो जाए, लोग बदनाम करना है करो, क्या करना है करो। हाथी अब मस्त अपनी मस्ती में चलने वाला है। ये मराठे ने अपनी तलवार निकाल ली, रिलेशन कट करने वाला हूँ मैं। जिन लोगों का मेरे साथ कोई आपको मेरे से प्रॉब्लम है, मैं यही ब्लॉक कर डालूँगा। हाँ, मैं वही, भले वो टेलीग्राम हो इंस्टाग्राम हो, मैं ब्लॉक मार दूंगा। अब हमें डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है, ये महीना बहुत डेंजर जाने वाला है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि आपको आके फिर से बताना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत डेंजर चलने वाला है। ये
वीडियो पॉज हुआ था, नेटवर्क चला गया था। जो देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये नहीं है। तो देखो, मेरे को अभी एक मैसेज भेजा उन्होंने कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये चैनल भी बंद करवाएंगे, मेरे को गारंटीड है। इन लोगों की जो है ख्वाहिश ये बिल्कुल ये लोग पूरी करेंगे। रखीजा इंस्टा जी, मैंने वीडियो स्टार्ट से देखी है। अनुराग शर्मा नहीं है, अनुराग शर्मा जी सत्य खोले, वो अनुराग वर्मा है जो मेरे बारे में फालतू बात करता है ना, वो अनुराग वर्मा है, और एक बेवकूफ़ है, और एक तो इसलिए जागिए, जगाइए, जो जागा है वही बचा है। डाइट के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ, डाइट के बारे में और लोग बात करते हैं। आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम अ होम्योपैथ। कुछ ना हो, आप घनी टेंशन लेते हो। टेंशन नहीं है, बुरा लगता है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, मुझे नहीं, मैंने आज तक नहीं सोचा है। तो इसलिए मैं वो, उन्होंने भले मेरे बदनामी क्यों, मैं फिर भी उनके लिए चाहता हूँ कि वो आए, उन्होंने ये सारी चीज़ें सेल्फिश नेचर छोड़े और मैं से हम बने। रियल अवेकनिंग खुद को ही करनी पड़ने वाली, हम आपका जरिया बन रहे हैं आपको बता के। नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये इसका स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप समझिए, अगर नॉनवेज खाने वाले अगर स्पिरिचुअल नहीं बन सकते तो फिर पूरा कोस्टल रीजन बनता ही नहीं था स्पिरिचुअल। कलकत्ता हुआ या आपका चेन्नई, मुंबई, गोवा, हाँ? तो इसलिए ऐसे कोई रिलेशन नहीं रहता है। फिर से वीडियो देखिए स्टार्टिंग से, मैंने क्या होगा सब बताया है। व्हाट इज़ अ तांडव। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये एक्चुअली में एलियंस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी एलियन इन्वेजन होगा, उसके बाद में 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा। तो वो जो है वो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मगर जिन्होंने गलत तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं उनके ऊपर उनको सज़ा दी जाएगी। तो इसलिए जागिए, जगाइए। मेरा आपसे एक इंसानियत का नाता है, एक ह्यूमैनिटेरियन का नाता है, जो मैं आपको बताने आया हूँ। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं हो, इसमें मेरा रोल नहीं आता है। मेरा सिर्फ आपको बताना है। और रही बात कर्मण्यवादी का रस्से माँ फलेशु कदाचन, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे फल की, मैं आया हूँ मेरे बच्ची को भविष्य में ये बताने के लिए कि हाँ, उसके आंखों में आंखें डाल के कि मैंने ट्राई किया था, मैंने प्रयास किया था। जितने जागे वो जागे, जो नहीं जागे उसमें मेरा कोई दोष नहीं, मगर मैंने प्रयास किया। ये मेरे बच्ची को मैं भविष्य में बताऊँगा। इसके लिए मैं लड़ा हूँ और इसके लिए मैं लड़ूंगा और आखिर तक इसके लिए लड़ूंगा। इसलिए इन कुत्तों की जो भौंक है वो मेरे कर्मों के लिए रुक नहीं सकती है। एलियन नहीं, ईटी है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहा जाता है उसे। तो कुछ लोग उसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कहते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा एलियन कहते हैं, कुछ उसे एंशिएंट एलियन कहते हैं, कुछ उसे गॉड कहते हैं। तो भाई तुमको जो लेना है वो लो। पानी को तुम पानी कहो, वाटर कहो, जल कहो, नीरा कहो, कुछ भी कहो, पानी पानी रहने वाला है। अकेले लड़के क्या फ़ायदा भाई साहब। अकेले छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हुए थे, उसके बाद में कारवा बनते गया और स्वराज्य की स्थापना हुई थी। तो हमको अकेले लड़ना सिखाया गया है। बाकी जो जुड़ेंगे तो कारवा बनेगा। लेबनन जी, आप जाके मेरे पुरानी वीडियो देख लीजिए एक बार। क्योंकि आपको सिखाया गया, जो बताया गया है,
आपके सारवा में समझो फिर। देखिए मैं आप लोगों को बताने आया हूँ, मानना है नहीं मानना है, आपको हिंट देता हूँ, जाके स्टडी कीजिए। जिन्होंने स्टडी की है कई सारे हैं, लियाकत सर है, और कई सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है, जाके खुद सर्च किया है, पढ़ाई की है। मैं हिंट देता हूँ, आप जाके सर्च कीजिए, पेपर क्लिप सर्च कीजिए, आप प्रोजेक्ट ब्लू बूम सर्च कीजिए, आप जाके प्रोजेक्ट हाईजम सर्च कीजिए, आप जाके किंग्समैन मूवी देखिए, आप जाके सॉन्ग और अदर सॉन्ग बर्ड मूवी देखिए। तो मेरा काम है आपको हिंट देना। मैं फिर भी 1-1 घंटा वीडियो बनाता हूँ, फिर भी नहीं बता पाता हूँ। वी यस आफ्टर स्टडी। मैं कमेंट कैसे डिसाइड करूँ जब तक पढ़ूंगा नहीं? मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि कमेंट निगेटिव है? मुझे पढ़नी पड़ेगी तभी मैं समझूंगा ना। तो इस जगह पे हम रुकते हैं अपना। मैंने डेट्स दिए हैं आपको, आज की डेट भी 6 घंटे अभी भी आपके पास है, आज की डेट दी है। और बाकी का जो है सब महाराष्ट्र तुमच्या सोबत आहे। धन्यवाद प्रतीक साहेब। आपको मैंने डेट्स दिए हैं इस महीने के, अगले महीने की डेट्स मैं अगले महीने दूंगा। इस महीने की मैंने डेट्स दी है जहाँ पे पोर्टल्स ओपन होने वाले हैं, गैलेक्टिक अलायंस फिर से बनने वाली है। मैंने पूरा बताया है, इस महीने का पूरा जो है मैंने बताया है। तो इसलिए ग्राफीन ऑक्साइड 7 जिनका लिंकअप हुआ, ईसीजी फ्लैट हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसीलिए चेस्ट पेन हुआ, लेफ्ट साइड हैंड पेन हुआ, लेफ्ट नेक पेन हुआ, तो जाके जल्द से जल्द जाके उसको ईसीजी निकाल लीजिए। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो कॉलेज को, स्कूलों को लेटर दीजिए कि हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। भाई साहब मैं ये लाइव बिल्कुल करूंगा सेव, मैं डरता नहीं किसी को। जब मैं मोदी साहब के और बिल गेट्स के खिलाफ अकेले खड़ा हो गया था 2018 में, जब एमआर का आया था, एमआर रूबेला वैक्सीनेशन आया था, तब अकेला था यार। आज तो मेरे साथ कई सारे मेरे दोस्त फ्रेंड्स आए हैं, खड़े हुए हैं। तो इसलिए चलिए, व्हाट अबाउट कोविड वेव्स? अभी तो लॉकडाउन, क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन आने वाला है भाई साहब। कहाँ खेलते बैठे तुम? वो खेल पुराना हो गया है, ये नया खेल चालू होने वाला है। ये नया खेल चालू होने वाला है। खेल के साथ खेलना सीखो। अभी भी तुम वही अपने ना पुराने खेल में अटके हुए, नया खेल चालू हो चुका है। मैंने आपको बता दिया है, इस महीने तांडव होने वाला है। जो जागेगा वो बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।